आज की हमारी कहानी है जयपुर के लक्ष्मी नगर की, साल 2024 की। तो देखिए, जिस घर की कहानी है उस घर में कौन कौन रहता है, पहले मैं ये बता देता हूँ। एक लक्ष्मण नाम का शख्स, दूसरा उसकी बीवी शकुंतला, तीसरा उसकी 12 साल की बेटी जिसका नाम है दिव्यांशी, और चौथा उसका 9 महीने का बेटा जिसका नाम है सूर्य प्रकाश। ये एक 4 लोगों की फैमिली है, ये जो कि जयपुर के लक्ष्मी नगर में रहते हैं। इनके घर में सब कुछ सही चल रहा था। लक्ष्मण अपने परिवार के लिए कमा रहा था ताकि अपने बेटी को अच्छी शिक्षा दे सके और बेटा को भी। सब कुछ इनके जीवन में सब कुछ सही चलता है, लेकिन 5 मई 2024 तक 5 मई 2024 को लक्ष्मी नगर के ही पुलिस स्टेशन में एक उनका पड़ोसी कॉल करता है और वो कहता है कि सर, यहाँ पे मास मर्डर हुआ है। ये सुनते ही पुलिस बौखला कर फौरन पहुंचती है। पहुंचकर लक्ष्मण के घर में एंट्री लेती है और जब एंट्री लिखती है, जो दृश्य देखती है पुलिस, वो वाकई काफी हैरान कर देने वाला था। हैरान करने वाला इसलिए था क्योंकि वहां पे सामने शकुंतला की लाश पड़ी हुई थी, उस पे कई वार किए गए थे। उसके बाद 12 साल की जो बच्ची थी दिव्यांशी, उसके गर्दन को आधा काट दिया गया था। तीसरा, उसका जो बेटा था सूर्य प्रकाश, जो कि केवल 9 महीने का था, उसे भी मार दिया गया था, उसे भी खंजर से वार किया गया था। और पुलिस देखती है तमाम कमरों में, लेकिन लक्ष्मण नहीं मिलता। अब तो वहां का जो दृश्य था देख के पूरा खून घर में फैला हुआ था। कहीं हाथों के निशान, कहीं पंजों के निशान, तो कहीं पैर के निशान थे। मानो कि किसी ने घसीटा है मारने के बाद भी। ये सब देख के खुद पुलिस भी बौखला जाती है। अब देखिए, वहीं से कहीं कोई शायद पड़ोसी लक्ष्मण को कॉल कर देता है। अब लक्ष्मण फौरन भागे भागे घर आता है। जब आता है तब पता चलता है कि लक्ष्मण अपने काम से बाहर गया था। तो देखिए, पुलिस फॉरेंसिक टीम को बुलाती है, फॉरेंसिक टीम आती है और सभी बॉडी को ले जाती है। लेकिन जब वहीं पे सब बॉडी को उठाया जाता है, शकुंतला की बॉडी को जैसे ही छुआ जाता है, वह एक उम्मीद की किरण जगती है। शकुंतला के अंदर अभी भी जान बाकी थी। फौरन उसको एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर शिफ्ट किया जाता है और डॉक्टरों से कहा जाता है कि ये इसे बचा लीजिए किसी भी कीमत पे। शकुंतला अब मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही है। इधर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले लक्ष्मण से पूछताछ करती है कि तुम्हारा या आपका कौन दुश्मन है। बोलता है लक्ष्मण, कोई नहीं। आपके परिवार का किसी के साथ दुश्मनी, आपका किसी के साथ दुश्मनी? तो लक्ष्मण बताता है, नहीं सर, हमारी किसी के साथ दुश्मनी है ही नहीं। अब पुलिस को कोई दुश्मनी का एंगल दिखता नहीं है। इधर बाकी जो बेरहमी से बच्चों का कत्ल किया गया उसका देख के पुलिस का भी दिमाग हिला हुआ घूमा हुआ था। शकुंतला जो कि जीवन और मौत के बीच जूझ रही है। अब पुलिस थोड़ा सोचती कि हो सकता है बता ना रहा हो, कुछ अंदर का मामला हो। पुलिस डीपली जांच करती है, पता करती है कि इसका किसी के साथ कभी कुछ हुआ है क्या। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तब भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। ऐसा कोई शख्स नहीं मिलता जिसके साथ इनके परिवार की लड़ाई हुई हो, हाल फिलहाल या पहले कभी। अब पुलिस करे तो करे क्या, कैसे खोजे? पुलिस हर एंगल को देखती है कि कत्ल की क्या क्या वजह हो सकती है। कल ना ही कत्ल का मोटिव समझ में आ रहा था और ना ही कातिल मिल रहा था। पुलिस सोचती है कि सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाए, लेकिन अफसोस तो वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा था नहीं। पुलिस के हाथ केवल और केवल निराशा हाथ लग रही है। देखते देखते हफ्तों बीत जाते हैं। यहाँ पे इलाज तो चलता है शकुंतला का, वो आउट ऑफ डेंजर होती है, लेकिन होश में नहीं आती। इलाज चलते रहता है। अब पुलिस सोचते काम करता हूँ, यहाँ के पड़ोसी से पूछताछ करता हूँ, शायद उनके परिवार के बारे में कुछ बोल दे, क्योंकि बाहर से तो कोई मोटिव दिख नहीं रहा। तो तमाम पड़ोसी से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को हाथ कुछ नहीं लगता, कोई पड़ोसी कुछ बताते ही नहीं है। अब पुलिस करे तो करे क्या, हाथ पे हाथ धरे बैठ भी नहीं सकती, क्योंकि एक मास मर्डर था। एक घर में 3 कत्ल, छोटे बच्चे, 9 महीने के बच्चे से लेके 40 साल की शकुंतला तक का। लेकिन ना मारने का मोटिव समझ में आ रहा है और ना ही कातिल मिल रहा है, और किस लिए मारा गया कुछ पता ही नहीं चल रहा है। घर से कुछ गायब भी नहीं था। इधर पुलिस पुलिस कॉल रिकॉर्ड खंगालती है, उसमें भी कुछ खास सस्पिशियस नहीं मिलता। अब पुलिस सोचते काम करते हैं। अब इसके जो पड़ोसी है, जो मोहल्ले में रहते हैं, उनसे घुलते मिलते हैं, उन्हें कोई लालच देते, कोई ऑफर देता है, तब शायद कुछ कुछ बता दे। ये सब करते करते लगभग 1 महीने ऑलमोस्ट गुजर जाते हैं। तब जाके पूछताछ करती है पुलिस, घुल मिल जाती है वहां की जनता से। तब जाके एक शख्स एक बात बताता है।
जब मर्डर हुआ उसके कुछ घंटों पहले मैंने रघुवीर सिंह को देखा था। अब रघुवीर सिंह कौन है? तो वो लक्ष्मण का भाई है एक्चुअली। जब फिर पता चलता है कि लक्ष्मण का भाई रघुवीर सिंह है, उसके बाद वो भी मर्डर के कुछ देर पहले आया था, कुछ घंटों पहले। और उसके बाद कभी वो दिखा नहीं, आखिर है कहाँ? अब सारा शक और पहला सस्पेक्ट मिलता है पुलिस को, रघुवीर सिंह। 1 महीने से पुलिस की तहकीकात में कोई सस्पेक्ट तक नहीं था। अब पहला सस्पेक्ट तो मिल गया, लेकिन एक ट्विस्ट मिलता है पुलिस को आगे। अब रघुवीर सिंह के बारे में पुलिस पता करती है। जब सारी तहकीकात करती है और पुलिस रघुवीर सिंह को पकड़ने के लिए जाल बिछाती है, लोकेशन को ट्रैक करती है, तो देखिए पुलिस जैसे ही पकड़ने वाली होती है रघुवीर सिंह को, पता चलता है कि रघुवीर सिंह ट्रेन के सामने आके सुसाइड कर लिया है उसने। और देखिए जो पहला सस्पेक्ट था रघुवीर सिंह, वो खत्म। इधर शकुंतला अपना अलग ही मौत से का खेल में खेल रही है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। पहला सस्पेक्ट था जो कि रघुवीर सिंह, वो मर चुका है, तो सुसाइड कर लिया। अब पुलिस उसके केस को देखती है कि आखिर इसने सुसाइड क्यों किया। सबसे पहले उसके दोस्तों से पूछताछ किया जाता है कि परिवार से, लक्ष्मण से भी पूछते हैं कि भाई आपका क्यों आया था। लक्ष्मण बोलता है मुझे नहीं पता। उसके दोस्त भी कुछ नहीं बताते, किसी का दुश्मनी वगैरह कुछ नहीं। पुलिस कॉल रिकॉर्ड निकालती है, उसमें भी खाली हाथ। लेकिन जब पुलिस रघुवीर सिंह की इंस्टाग्राम आईडी खुलती है, तो एक पोस्ट दिखता है। उसमें पोस्ट दिखता है कि अब मैं मरने वाला हूं। ये पोस्ट देखते ही पुलिस का सर घूम जाता है। मतलब पुलिस समझ जाती है, उसे पता था कि वो मरने वाला है, वो सुसाइड करने वाला, ये बात उसको पता थी। आखिर उसने सुसाइड किया क्यों? इसके बाद देखिए पुलिस जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती है तो देखती है कि उसकी जो भतीजी थी या भांजी जो कह लीजिए रिश्ते में, दिव्यांशी और सूर्य प्रताप, वो दोनों से काफी प्यार करता था। इंस्टाग्राम पोस्ट को तमाम देखती है तो इससे क्लियर जाहिर होता है कि काफी प्यार करता था ये। जब रघुवीर सिंह इतना प्यार करता तो आखिर मारा क्यों उसने? और वो कातिल है तब, और नहीं है कातिल तो वो मरा क्यों, सुसाइड क्यों किया उसने? इन सब सवालों के बीच पुलिस महीनों फंसी रही, और पूरे 1 महीने बाद पुलिस को एक उम्मीद की किरण और इस केस पे पूरा रोशनी डालने के लिए वो शख्स वापस आता है। मतलब शकुंतला की आंखें खुलती है। शकुंतला की आंखें खुलती है, डॉक्टर फौरन पुलिस को इत्तला करते हैं, और इत्तला के बाद पुलिस पहुंचती है। और तब जाके ये पूरा मामला सामने आता है कि आखिर हुआ क्या था उस दिन 5 मई 2024 को। शकुंतला बताती है पूरा कहानी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं बताता हूँ कि पीछे की वजह क्या है। तो अब बताती है शकुंतला पूरी कहानी। वो कहानी ये है कि मेरे पति का लक्ष्मीनगर में एक प्लॉट है, जिस प्लॉट पे नजर थी रघुवीर सिंह की, यानी कि उनके भाई की। लेकिन देखिए मेरे पति लक्ष्मण मना कर देते देने से। क्यों? क्योंकि ये इनकी मेहनत की कमाई थी। इस बात को लेके रघुवीर सिंह के मन में कहीं ना कहीं मन मुटाव था, और वो इस बात से नाराज भी था। 5 मई 2024 को घर आया था लक्ष्मण से मिलने, लेकिन लक्ष्मण घर पे थे नहीं, वो काम से गए हुए थे। घर पे मैं थी, मेरी बेटी और बेटा थे। सबसे पहले वो मेरे आता है घर पे, मैं पानी पूछती हूँ, चाय पूछती हूँ। इसके बाद दिव्यांशी और वो छोटे बच्चा 9 महीने का सूर्य प्रताप, उन दोनों के साथ खेलता है। इसी बीच जब मैं आती हूँ वापस, तो फिर मुझसे बातें होती है। वो बोलता है कि भाभी आप एक काम क्यों नहीं करती, वो प्लॉट भैया को बोलकर मुझे क्यों नहीं दिलवा देती। मैं मना करती हूँ कि देखो वो उनकी मेहनत की कमाई है, और सब तुम्हें दे देंगे तो फिर हम लोग क्या रखेंगे। और यही बात को लेके कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और जब लड़ाइयाँ शुरू हुई तो देखिए लक्ष्मण ने मुझे मार दिया। ये बात मेरी बेटी दिव्यांशी को अच्छा नहीं लगा, जो कि 12 साल की है। वो बोला कि चाचा आप क्यों मार रहे हैं। अब ये बात जैसे वो बोला, अब इस बात का बुरा लग गया इसको, क्योंकि ये प्यार बहुत करता था दिव्यांशी और सूर्य प्रकाश से। तो देखिए सबसे पहले वो एक खंजर निकालता है। वो खंजर निकाल कर वो सबसे पहले दिव्यांशी को मारता है, फिर उसकी माँ यानी कि शकुंतला पर हमला करता है। अब जब हमला कर देता है, बुरे तरीके से मार देता है, बॉडी को इधर उधर मतलब फैला देता है, तो देखता है कि बच्चा जो 9 महीने का सूर्य प्रकाश वो रो रहा है। उसे दया नहीं आती, वो उस पे भी हमला करता है। और अफसोस कि 2 लोग मर जाते हैं, दिव्यांशी और सूर्य प्रकाश। बचती है शकुंतला, जिसे मेन उसे मारना था उस वक्त के हिसाब से। और इसके बाद इसे समझ में नहीं आता तो ये भागता है। इधर जब पुलिस यहाँ पहुंचती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, वो समझ जाता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, और इसी डर से वो सुसाइड कर लेता है जाके। तो देखिए किस तरीके से एक
जमीन एक प्लॉट के चक्कर में उसने अपने परिवार जिस दो शख्स से प्यार करता था, दिव्यांशी, सूर्य प्रकाश से, और कुछ छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, अपनी भाभी को मारा। और शायद लक्ष्मण होता तो उस वक्त लक्ष्मण की भी जान चली जाती। आपके इस पे क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए हम मेरी कहानी यही थी। उम्मीद करता हूँ वो कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।